मेरे फ्रेम में आप एक शख्सियत को देख रहे हैं और क्योंकि हम लगातार गोल्फ़ के हवाले से कई सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम जम्मू कश्मीर में गोल्फ़ की बात करते हैं तो शायद हमें कुछ बड़ी तस्वीरें नज़र आती हैं, चाहे हम डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की बात करें या हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें। लेकिन कुछ और भी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने इस गोल्फ़ में जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी रिप्रेजेंट किया है। लेकिन कुछ कमियां ज़रूर इस गेम में रही हैं जिसकी वजह से आज तक हमें वो ऐसे होनहार लोग नज़र नहीं आए हैं जिन्होंने बेसिकली एज अ प्लेयर जम्मू कश्मीर को गोल्फ़ के हवाले से इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया है। मेरे साथ वही एक ऐसी शख्सियत हैं जो 4 साल की एक छोटी सी उम्र में उन्होंने गोल्फ़ को शुरू किया, प्लेयर बने। 12 साल में वो अच्छी तरह से इंडियन गोल्फ़ की टीम के मेंबर भी बने और जब 18 साल के हुए तो एक प्रोफेशनल गोल्फ़र। मेरे साथ यहाँ पे क्षितिज नवीद कौल हैं और कौल से जब आपने अंदाज़ा लगाया होगा तो डेफिनेटली मैं एक कश्मीरी पंडित की भी बात कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर हम आज बड़े अच्छे से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और जो एक्सपीरियंस बेसिकली गोल्फ़ के हवाले से क्षितिज का रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्षितिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इंगेज भी हैं लेकिन इस गेम के दौरान आपने हमारे साथ ये टाइम निकाला बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप JNK का एक ऐसा लड़का जिसने 4 साल की उम्र में गोल्फ़ को शुरू किया, पसंद किया और तब से आज की डेट तक लगातार आप खेल रहे हैं और आज की डेट में आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इस तरह से इस गेम को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते थे, परफॉर्म करते थे, तो उस वक्त क्या माइंड में आता था? आई थिंक एज अ प्लेयर फोकस सिर्फ गेम पे रहता है. यू डोंट रियली थिंक अबाउट द अदर थिंग्स टू मच. द entire focus is how can I improve myself and improve my game and ultimately improve the score. So I think as a player the craft is very important. So that's all my focus is there. ये बात आपके बारे में सुनने को मिली कि जब आप नेशनल लेवल पे गोल्फ़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपको किसी और फेडरेशन के थ्रू खेलना पड़ा था रादर देन आप प्लेयर थे जम्मू कश्मीर के, और हमें बड़े ही गिने चुने लोग जो है गोल्फ़ के हवाले से देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। जब आपने JNK को रिप्रेजेंट नहीं किया बाय फेडरेशन और किसी और स्टेट के थ्रू आपने वहाँ पे प्रेजेंट किया, तो उस वक्त जो वो सिचुएशन रही उसके बारे में जानना चाहूँगा। Again, so the goal in the national games was to play well and execute the process that I had. So again, same answer that no external thoughts, just focusing on my game. यानी कि आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सिर्फ आपका एक पैशन ही नहीं रहा है गोल्फ़, क्योंकि आप इसके साथ खाली पैशनेट ही नहीं हैं, लेकिन जो कंसर्न है, जो आपका एक नज़रिया जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि मुझे गोल्फ़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इज़ इट सो? I know I have hobbies as well, but definitely golf is something that is very important to me and something that I constantly chase excellence in. ओके, ये मुझे बताया कि जिस तरह से आज हमने यहाँ पे इस टूर्नामेंट के हवाले से देखा, इससे पहले भी कई बार प्राइवेट लेवल पे यहाँ पे टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन आज हमने गवर्नमेंट का कंसर्न इसमें बिलखसूस देखा। गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे एकेडमीज़ जो है शुरू करेंगे गोल्फ़ के हवाले से। ये भी कहा कि जो सिलसिलेवार तरीके से अब जो गोल्फ़ के जो टूर्नामेंट्स जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। जब हम रॉयल स्प्रिंग गोल्फ़ कोर्स की बात करते हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल के कोर्स की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आज के मॉडर्न डेट में जहाँ पे इस गोल्फ़ कोर्स को होना चाहिए था बाय वर्चू ऑफ प्लेयर्स, वहाँ पे अभी नहीं है? I think Royal Springs Golf Course is an amazing golf course. It's very tough, very challenging, especially with the rough. And I think with more academies coming up and more players playing, there'll obviously be more professionals from Jammu and Kashmir as well. मैक्सिमम जो प्लेयर्स जो है वो हमें कंट्री लेवल के देखने को मिलते हैं, मल्टीपल स्टेट्स से हैं, और JNK की जब हम बात करते हैं तो हमें बिल्कुल गिने चुने लोग नज़र आते हैं। आप नज़र आ रहे हैं और भी 1-2 लोग हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। मेज़बानी के हवाले से जम्मू कश्मीर और श्रीनगर बिलखसूस इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है, लेकिन होस्टिंग में ही हमें इसमें अपने ही प्लेयर्स की कमी नज़र आ रही है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को पहले से ही एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर लेना चाहिए था सो दैट कि आज की डेट में हम 2026 की जब हम बात करते हैं हमें इस तरह की कोई सिचुएशन देखनी ना पड़े? I think you can't change the past. So I mean, what's happened has happened. I think only going forward you can focus on. There's a very lovely quote that I read saying the best time to plant a tree was 10 years ago and the second best time is now. So I think I can't speak for the past, but definitely I think if the plan is to have academies going forward,
it would only benefit players and professionals coming out of Jammu and Kashmir. राइट ओके आखिर मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम आज इस टूर्नामेंट की सिचुएशन देख रहे हैं इवन तो कि प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हैं बड़े खुश हैं और इस पूरे एटमॉस्फेयर को देखकर एक अलग ही एक्सपीरियंस वो हासिल करने की कोशिश करें और आप यहीं के हैं नेटिव हैं इसी मिट्टी के हैं आपको क्या लगता है कि हम उस इंटरनेशनल लेवल तक जम्मू कश्मीर को कब देखेंगे क्या चीज़ों की आपको क्योंकि आपने नेशनल ही नहीं खेला है बल्कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं सो यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग ख़ासतौर पर जब हम इस गेम की बात करते हैं कितना वक्त लगना है अभी जम्मू कश्मीर को उस पोजीशन तक आने में That depends on the players. That's all. It all depends on the players. If the players are serious and want to excel in golf, I think it will not take much time. If players just want to play to have fun and not excel, then it might not be very soon. एक सवाल आपके हवाले से 4 साल की एज में आपने गोल्फ शुरू किया आज की डेट में जब हम देखते हैं तो अभी तक लाइफ में गोल्फ ने क्या दिया आपको और जो लोग यहाँ पे इसमें आने की कोशिश करें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको क्या मिलने वाला है अगर वो गोल्फ में आते हैं I think golf teaches you a lot of discipline because golf में काफ़ी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ता है and I think any sport teaches you a lot of discipline. You have to stay fit and very importantly I think golf teaches you how to behave because you can't shout and throw tantrums and you can't get angry on the course. So I think overall even if you don't pursue golf as a profession it will teach you a lot of things that will help you outside the golf course as well. ये हमारी एक ख़ास और एक्सक्लूसिव बातचीत थी क्षितिज के साथ जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं इसी मिट्टी के रहने वाले हैं ख़ास तौर पर हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि कश्मीरी पंडित है और सारी दुनिया में JNK को एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हालांकि कुछ ऐसी भी बातें रहीं जिससे हमें ये समझ में आया कि आज की डेट में भी यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत कुछ ऐसा करना है ताकि जो जम्मू कश्मीर के गोल्फर्स हैं उनको किसी और फेडरेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट ना करना पड़े जम्मू कश्मीर को बल्कि जम्मू कश्मीर की अपनी फेडरेशंस हो एसोसिएशंस हो एकेडमीज़ हो और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स उठे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के नौजवानों को इस गेम की तरफ राग़िब कर सकते हैं उनको इस हवाले से ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं ताकि हमें हर गेम में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन हमें गोल्फ में भी देखने को मिले आज हम सिर्फ क्षितिज से बात करें लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो कल होगा उसमें हमें जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे नौजवान देखने को मिलेंगे जो इस गेम को खेलेंगे और जम्मू कश्मीर को सारी दुनिया में एज अ गोल्फर रिप्रेजेंट करेंगे। ZJKL के लिए मीर उमर श्रीनगर।